ओम शांति। 23 दिसंबर 1985 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बापदादा ने बताया है, कामजीत सर्व हद की कामनाओं से परे। कामजीत अर्थात सर्व हद की कामनाओं से परे। दुख हरता सुख करता शिव बाबा बोले, बापदादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार, दूसरे तरफ है छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांति में जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है वहाँ कोई भी, बाबा कहते हैं, वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। पवित्रता के किले के अंदर यह छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो तब दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पांव किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती है। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ कामजीत जगतजीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामजीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना है, तीसरी संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है, चौथी सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख अशांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है? कोई भी विनाशी वस्तु अगर बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना का रूप लगाव हुआ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते हो, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है, अर्थात कामना है, इच्छा है। सब अच्छा लगता है यह है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है यह है अयथार्थ। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती, चाहे पालना अच्छी लगती, किसके गुण अच्छे लगते, किसकी मेहनत अच्छी लगती, किसका त्याग अच्छा लगता, किसका स्वभाव अच्छा लगता, लेकिन परछाई, बाबा ने कहा, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना व अच्छाई को स्वयं में धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है, यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है, यह कामना है। तो दुख और अशांति का, बाबा ने कहा, तो दुख और अशांति को समाना नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना, दूसरा दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित की कामना, दूसरी है किसी से बैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। सदा ही मन हलचल में आ जाता है। प्रभावित होने के लक्षण लगाव और झुकाव है। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी है, जिद करना और सिद्ध करना। दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म कर देते हैं यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले हैं, स्वयं भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करने वाले हैं। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है। यही कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख और शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आओ। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे, बाप को व ब्राह्मण परिवार को, किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे?
गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा। मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा। यह शब्द चेक करो, रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो यह माया शेर का फेस लगा देती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा, तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ, ना अभिमान में आओ ना अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना और शुभ कामना दूर कर लेती है। तो चेक करो, जरा भी संकल्प भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, यह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा करा देगी और सदा सुख के संसार में शांति, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? परधर्म परदेश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार के अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि। इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान बन करके जाना। लेने आए हो, लेकिन साथ लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उड़ती कला में विघ्न रूप बनती है, वह छोड़ के जाना। यह छोड़ना ही लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हो? संतुष्ट मणि। आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज़्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना ही सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत है, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की रोशनी दो। अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए, अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से। यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं ना? अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। यह बाप के स्थान अचल घर हैं, तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची, भाग्यवान बन गई। लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितना लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो गई। और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भाग्यवान हो गई। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश हैं। कुछ भी हो, फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटे हो या नए हो, लेकिन बाप दादा
त्याग और हिम्मत की मुबारक देते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं। निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से सदा आगे बढ़ते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगी। तो अपनी महानता को तो जानती हो ना, जितने महान उतने निर्माण। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की विशेषता ही यह है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।